गुप्त जंगल का रहस्य। सूरज, एक जिज्ञासु और साहसी लड़का, हमेशा रहस्यमय कहानियों का दीवाना था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताबों में एक नक्शा मिला जिसमें गुप्त जंगल का जिक्र था। कहते थे कि इस जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जहां एक अनमोल रत्न छुपा हुआ है। सूरज ने अपने दोस्तों आरव और माया को इस बारे में बताया। तीनों ने तय किया कि वे उस जंगल की खोज करेंगे। अगले ही दिन वे अपने बैग में खाना, टॉर्च और रस्सी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झूल रही थीं जैसे किसी रहस्यमय शक्ति ने उन्हें जकड़ रखा हो। चलते चलते उन्हें एक पुरानी पत्थर की मूर्ति दिखाई दी जिसके नीचे एक तीर का निशान बना हुआ था। सूरज ने नक्शे से मिलान किया और समझ गया कि उन्हें उत्तर दिशा में जाना होगा। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक गहरी खाई मिली। वहां एक पुराना पुल था जो जर्जर हालत में था। आरव ने बड़ी हिम्मत से पुल पार किया और रस्सी फेंककर बाकी दोनों को सुरक्षित खींच लिया। आगे बढ़ते ही वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पहेली लिखी थी। 4 पैरों पर चलूं तो बच्चा कहलाऊं, 2 पैरों पर चलूं तो समझदार, 3 पैरों पर चलूं तो वृद्ध कहलाऊं। बताओ मैं कौन हूँ? माया ने तुरंत जवाब दिया, ये तो इंसान है। तभी दरवाजा अचानक खुल गया। गुफा के अंदर उन्होंने एक चमकदार रत्न देखा जो सुनहरे पत्थर के ऊपर रखा था। लेकिन जैसे ही सूरज ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक विशाल पत्थर लुढ़कने लगा। तीनों ने तेजी से दौड़ लगाई और किसी तरह गुफा से बाहर निकलने में कामयाब रहे। जब उन्होंने रत्न को ध्यान से देखा तो पाया कि वो एक प्राचीन मणि थी जो सूरज के दादा के बताए किस्सों से मेल खाती थी। वे रत्न को पास के संग्रहालय में दान कराए जहां उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था थी। इस रोमांचक सफर के बाद सूरज, आरव और माया की बहादुरी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। कहानी से सीख, सच्ची दोस्ती, साहस और सूझबूझ से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सूरज, आरव और माया की बहादुरी के चर्चे पूरे गांव में फैल गए थे। हालांकि उनकी खोज यहीं खत्म नहीं हुई थी। जब वे संग्रहालय में रत्न सौंप कर लौटे तो सूरज के दादा ने उन्हें एक और रहस्य के बारे में बताया। गुप्त जंगल का रत्न तो बस पहली कड़ी थी। दादाजी ने अपनी पुरानी डायरी निकालते हुए कहा, इस रत्न के साथ एक और संकेत मिलता है, एक प्राचीन किताब का जिसमें छिपे खजाने का रहस्य है। सूरज, आरव और माया का रोमांच अब और बढ़ चुका था। अगले दिन उन्होंने दादाजी की डायरी में लिखे संकेतों का पीछा किया। डायरी के अनुसार मंदिर के पास एक पुराना कुआं था जिसकी दीवारों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। वे तीनों उस कुएं के पास पहुंचे और देखा कि उसकी दीवारों पर सांकेतिक चित्र बने थे, एक जहाज, एक पहाड़ और सूरज का निशान। माया ने अनुमान लगाया कि ये संकेत किसी पुराने समुद्री जहाज के डूबे खजाने की ओर इशारा कर रहे थे। हमें पहाड़ के पास बने पुराने किले में जाना चाहिए, सूरज ने उत्साहित होकर कहा। रात हो चुकी थी लेकिन उनका रोमांच उन्हें थकने नहीं दे रहा था। अगले दिन वे पहाड़ की ओर बढ़ चले। किले में पहुंचने के बाद उन्होंने एक टूटी फूटी दीवार के पीछे वही सूरज का निशान पाया जो उन्हें कुएं पर दिखा था। दीवार हटाते ही उन्हें वहां एक लोहे का संदूक मिला। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी जिसने लालच किया, उसे खोखलापन ही मिलेगा। माया ने झिझकते हुए संदूक खोला। उसमें सोने चांदी के सिक्कों के साथ एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था, सच्चा खजाना वह नहीं जो हाथों में हो, बल्कि वह है जो दिल में हो। इस धन को जरूरतमंदों में बांटो, तभी तुम्हें असली सुख मिलेगा। तीनों ने सोचा विचार किया और गांव लौटकर उस खजाने का एक हिस्सा जरूरतमंद परिवारों में बांट दिया। उनकी दरियादिली ने उन्हें पूरे इलाके में प्रसिद्ध कर दिया और लोग उनकी बहादुरी और निस्वार्थता के लिए उन्हें आदर से देखने लगे। इस सफर ने उन्हें सिखाया कि असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करके मिलने वाली खुशी होती है। सूरज, आरव और माया के रोमांचक सफर की चर्चा अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उनके पास एक अजनबी आया। उसका नाम था राजीव, जो एक पुरातत्वविद था। उसने बताया कि जिस रत्न और खजाने को उन्होंने खोजा था
वो दरअसल एक बड़े रहस्य का हिस्सा था, एक गुप्त सभ्यता का रहस्य जो सदियों पहले खो गई थी। राजीव के पास एक प्राचीन नक्शा था जिसमें एक गहरी झील का जिक्र था। माना जाता था कि झील के नीचे एक प्राचीन मंदिर डूबा हुआ है, जहां वह सभ्यता अपना सबसे बड़ा खजाना और ज्ञान छुपाकर गई थी। तीनों को ये सुनकर फिर से रोमांच का जोश आ गया। वे राजीव के साथ उस रहस्यमयी झील की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि झील का पानी कांच की तरह साफ था और उसकी गहराई में धुंधले मंदिर के आकार की परछाई दिख रही थी। राजीव के पास स्कूबा डाइविंग का सामान था, जिसे पहनकर वे चारों पानी में उतरे। जैसे जैसे वे गहराई में पहुंचे, मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार दिखाई देने लगा। मंदिर के अंदर का दृश्य बेहद अद्भुत था। दीवारों पर प्राचीन चित्र, पत्थरों पर नक्काशी और अजीब सी चमक। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वहां पानी के भीतर एक बड़ा पत्थर लटक रहा था, जो मंदिर के मुख्य द्वार को बंद करने ही वाला था। अगर दरवाजा बंद हो जाता तो वे सब अंदर फंस सकते थे। जल्दी करो, सूरज चिल्लाया। राजीव ने जल्दी से अपनी रस्सी निकालकर पत्थर को बांधा, जबकि माया ने प्रवेश द्वार के पास एक लीवर देखा, जिसे खींचने पर पानी का बहाव रुक सकता था। माया ने हिम्मत जुटाकर लीवर खींचा और आखिरकार मंदिर का दरवाजा खुला ही रहा। अंदर उन्हें एक पत्थर का सिंहासन मिला, जिस पर सोने का एक मुकुट रखा था। मुकुट के नीचे एक शिलालेख था। यह मुकुट उस राजा का प्रतीक है जिसने न्याय और प्रेम से अपनी प्रजा का दिल जीता। इसे पाने का अधिकारी वही है जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करेगा। सूरज, आरव और माया ने तय किया कि इस मुकुट को किसी संग्रहालय में रखा जाना चाहिए, ताकि सभी लोग इस महान सभ्यता की कहानी जान सकें। वापस लौटने पर वे सभी न सिर्फ गांव के हीरो बने, बल्कि उन्हें सरकार ने वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया। लेकिन तीनों को सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि उन्होंने एक खोई हुई सभ्यता की कहानी को दुनिया के सामने लाकर उसके राज से पर्दा उठा दिया था। इस सफर ने उन्हें सिखाया कि सच्चा साहसी वही है जो अपनी बुद्धिमानी, साहस और अच्छाई से दुनिया को बेहतर बनाता है। सूरज, आरव और माया की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मंदिर से मिले मुकुट और पुरानी सभ्यता के रहस्य ने इतिहासकारों और खोजियों का ध्यान आकर्षित किया था। कई लोग उनसे इस गुप्त सभ्यता के बारे में जानने के लिए संपर्क करने लगे। कुछ ही महीनों बाद राजीव ने एक नई खोज की। उस मुकुट के नीचे मिली एक धातु की पट्टिका पर अंकित निशान दरअसल एक और रहस्य की कुंजी थी। उस पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जो एक प्रकार की भाषा प्रतीत होती थी। राजीव ने बताया कि ये संकेत एक और गुप्त स्थान की ओर इशारा करते हैं, रक्त पत्थर की घाटी। सूरज, आरव और माया का रोमांच फिर से जाग उठा। वे राजीव के साथ उस रहस्यमयी घाटी की ओर रवाना हो गए। घाटी में पहुंचते ही उन्हें चारों ओर लाल रंग के विशाल पत्थर दिखाई दिए, जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। वहां एक बड़ी चट्टान पर वही अजीब सी लिपि खुदी हुई थी। राजीव ने अपनी किताबों में से उन संकेतों का अर्थ खोजा। ये निर्देश एक छिपी हुई गुफा का रास्ता बता रहे थे। तीनों ने ध्यान से उस जगह की खोज की और आखिरकार एक संकरी सुरंग का पता लगाया, जो गुफा की ओर जाती थी। गुफा के अंदर घुसते ही माहौल अजीब हो गया। हवा ठंडी हो गई थी और दीवारों पर रहस्यमय चित्र चमक रहे थे। अचानक गुफा के अंदर एक जमीन में धंसा हुआ दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, जिसे ये खजाना चाहिए उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। तभी एक तेज गर्जना सुनाई दी। गुफा के कोने से एक बड़ा अजगर निकल आया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। हमें पीछे हटना चाहिए, आरव घबराकर बोला। लेकिन सूरज ने कहा, नहीं, यही तो हमारी परीक्षा है। हमें डर से भागना नहीं, उसका सामना करना है। सूरज ने अपनी टॉर्च को अजगर की आंखों के सामने घुमाया, जिससे उसकी आंखें चौंधिया गईं। माया ने तेजी से दरवाजे का लीवर खींचा और दरवाजा खुल गया। अजगर अंधेरे में पीछे हट गया। अंदर उन्हें एक चमचमाती पेटी मिली, जिसमें कई प्राचीन ग्रंथ, नक्शे और गुप्त सभ्यता की कहानियां लिखी थीं। ये ज्ञान सदियों से खोया हुआ था। जब वे बाहर लौटे तो उन्हें महसूस हुआ कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वह ज्ञान था जो पीढ़ियों तक लोगों का मार्गदर्शन कर सकता था।
इस खोज के बाद सूरज, आरव और माया को इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच काफी सम्मान मिला। उनकी कहानी बच्चों को साहस, दोस्ती और सच्ची बहादुरी का महत्व सिखाने के लिए कई किताबों में दर्ज कर दी गई। लेकिन तीनों जानते थे कि ये बस एक और शुरुआत थी, उनके लिए दुनिया में रोमांच और रहस्यों की तलाश कभी खत्म नहीं होगी। सूरज, आरव और माया की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उनकी बहादुरी की कहानियां अखबारों में छपने लगी थीं और लोग उन्हें खोजी हीरो के रूप में जानने लगे थे। लेकिन इस शोहरत के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को फिर से रोमांच से भर दिया। एक दिन सूरज के पास एक अजनबी का खत आया। खत में सिर्फ इतना लिखा था, तुमने रत्न और ग्रंथ तो खोज लिए, पर गुप्त सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य अब भी दफन है, अमर ज्योति को खोजो। ये ज्योति वो शक्ति है जो बुराई को हराकर अच्छाई की राह दिखाती है। सावधान, कोई और भी इसकी तलाश में है। सूरज ने तुरंत आरव और माया को ये खत दिखाया। तीनों ने तय किया कि उन्हें अमर ज्योति का रहस्य जरूर पता लगाना चाहिए। राजीव की मदद से उन्हें एक पुराने दस्तावेज का पता चला जिसमें एक रहस्यमय द्वीप का जिक्र था, काल द्वीप। कहा जाता था कि इस द्वीप पर अमर ज्योति नाम की रहस्यमय लौ जलती थी, जिसे पाने वाला अद्भुत शक्ति और ज्ञान का स्वामी बन सकता था। लेकिन ये भी माना जाता था कि ये ज्योति अगर गलत हाथों में पड़ गई तो दुनिया पर संकट आ सकता है। तीनों बिना देर किए उस द्वीप के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो लोग सावधानी से आगे बढ़े, लेकिन तभी एक रहस्यमय व्यक्ति उनका रास्ता रोकने आया। तुम लोग इस जगह से चले जाओ, उसने धमकाते हुए कहा। लेकिन सूरज पीछे हटने वालों में से नहीं था। उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के पास एक पुरानी किताब थी जिसमें अमर ज्योति का सही स्थान लिखा हुआ था। चालाकी से माया ने उसका ध्यान भटकाया और आरव ने किताब चुरा ली। किताब के अनुसार अमर ज्योति एक गहरी गुफा में छिपी थी, जहां केवल वही प्रवेश कर सकता था जिसका दिल सच्चा और नीयत साफ हो। गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्हें कई खतरनाक जाल मिले, फिसलती चट्टानें, जहरीले तीरों वाले फंदे और गहराई में गिरते हुए रास्ते। लेकिन उनकी सूझबूझ और दोस्ती ने हर चुनौती को पार करवा दिया। आखिरकार गुफा के केंद्र में उन्हें अमर ज्योति दिखाई दी, एक सुनहरी लौ जो हवा में स्थिर जल रही थी। जैसे ही सूरज ने हाथ बढ़ाया, एक रहस्यमय आवाज गूंजी, इस ज्योति का असली अधिकारी वही होगा जो इसे पाने के बाद उसे खुद से दूर जाने दे। सूरज ने समझ लिया कि असली शक्ति त्याग में है। उसने ज्योति को छूकर प्रार्थना की और कहा, मैं इस शक्ति का उपयोग सिर्फ अच्छाई के लिए चाहता हूँ। अचानक ज्योति से प्रकाश फैला और उसकी जगह एक चमकदार पत्थर रह गया जिस पर लिखा था, जहाँ अच्छाई होगी वहाँ ये ज्योति हमेशा प्रकाश फैलाएगी। सूरज, आरव और माया उस पत्थर को लेकर लौट आए और उसे संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया ताकि कोई भी उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। इस घटना के बाद तीनों को एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने में होती है। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि रहस्य और रोमांच का सफर अभी बाकी था। अमर ज्योति का रहस्य सुलझने के बाद सूरज, आरव और माया को लगा कि अब उनकी जिंदगी कुछ शांत हो जाएगी। मगर किस्मत को उनके लिए कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद एक दिन राजीव घबराया हुआ उनके घर आया। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक प्राचीन मंदिर के खंडहर दिखाई दे रहे थे। तस्वीर के पीछे कुछ शब्द लिखे थे, जहां अमर ज्योति का प्रकाश पड़ेगा वहां छिपा है अनमोल उत्तराधिकार। राजीव ने बताया कि ये तस्वीर उसी सभ्यता की निशानी है जिसका खजाना और ज्ञान अब तक अधूरा था। तस्वीर में जो मंदिर था वो हिमालय के दुर्गम पहाड़ों में स्थित था, जिसे मृत मंदिर कहा जाता था। तीनों को एहसास हुआ कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। वे राजीव के साथ हिमालय की ओर निकल पड़े। पहाड़ों की ठंड और बर्फीले तूफान का सामना करते हुए वे आखिरकार उस रहस्यमय मंदिर तक पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर वही प्राचीन चित्र और संकेत बने थे जो उन्होंने पहले देखे थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई और भी वहां मौजूद है। कुछ दूरी पर वही रहस्यमय व्यक्ति दिखाई दिया जिसे उन्होंने कालद्वीप पर देखा था।
उसका नाम था कैलाश सिंह, जो एक खतरनाक तस्कर और रहस्य चुराने वाला था। अमर ज्योति का असली रहस्य मुझे ही मिलेगा, कैलाश सिंह गरजा। लेकिन सूरज, आरव और माया पहले ही आगे बढ़ चुके थे। मंदिर के भीतर एक विशाल कक्ष था, जिसके केंद्र में एक पत्थर की आकृति बनी थी। उस पर लिखा था, जिसने ज्ञान, साहस और प्रेम को अपनाया, वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। तभी कैलाश सिंह भी वहां आ पहुंचा। उसने गुस्से में पास रखे एक पत्थर को हटाया, जिससे फर्श अचानक हिलने लगा और मंदिर का छत गिरने लगा। भागो, माया ने चिल्लाया। भागते हुए सूरज को पत्थर की आकृति के पास एक किताब दिखाई दी। उसने जल्दी से उसे उठा लिया और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही पलों में मंदिर का बड़ा हिस्सा ढह गया और कैलाश सिंह मलबे में फंस गया। बाहर आकर उन्होंने उस किताब को खोला। उसमें उस खोई सभ्यता का पूरा इतिहास लिखा था, उनकी परंपराएं, ज्ञान और कई वैज्ञानिक रहस्य, जो आज की दुनिया के लिए बेहद कीमती साबित हो सकते थे। सूरज, आरव और माया ने उस किताब को सरकार को सौंप दिया ताकि वो ज्ञान पूरे समाज के भले के लिए उपयोग हो सके। इस घटना के बाद वे तीनों समझ गए कि उनका सफर सिर्फ रोमांच के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में अच्छाई और ज्ञान फैलाने के लिए है। लेकिन उन्हें इस बात का भी एहसास हो चुका था कि ऐसे लोग हमेशा रहेंगे, जो इन रहस्यों का गलत इस्तेमाल करना चाहेंगे। और उनका अगला सफर यही सुनिश्चित करना था कि ऐसा न हो पाए। क्योंकि सच्चे नायक वही होते हैं, जो अपने साहस का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करते हैं। सूरज, आरव और माया के साहसिक कारनामों के बाद कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा। वे अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत में शायद आराम लिखा ही नहीं था। एक दिन सूरज को एक अजनबी से फोन आया। आवाज रहस्यमयी थी और व्यक्ति ने बस इतना कहा, जो ज्ञान तुमने पाया है वो अधूरा है। अगर तुम सच में उस सभ्यता का रहस्य जानना चाहते हो तो काल वृक्ष को खोजो, इससे पहले कि वो गलत हाथों में चला जाए। सूरज को समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसने तुरंत आरव और माया को बुलाया और राजीव को भी इस बारे में बताया। राजीव ने अपनी पुरानी किताबों में खोजबीन की और बताया कि काल वृक्ष एक पौराणिक वृक्ष है, जिसे अमरता और रहस्यमयी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार ये वृक्ष भारत तिब्बत सीमा के पास स्थित एक प्राचीन जंगल में छिपा हुआ है। कहा जाता था कि इस वृक्ष की जड़ों के पास एक पत्थर की पट्टिका छिपी है, जिसमें खोई हुई सभ्यता का अंतिम रहस्य लिखा हुआ है। लेकिन इस बार केवल खोज का रोमांच नहीं था, खबर मिली थी कि कैलाश सिंह का एक सहयोगी, जिसका नाम वीरेंद्र ठाकुर था, भी उस वृक्ष की तलाश में था। सूरज, आरव, माया और राजीव ने बिना देर किए अपनी यात्रा शुरू की। पहाड़ों के बीच स्थित वह जंगल घना और भयानक था। वहां अजीब सी शांति थी, मानो कोई छिपा हुआ खतरा हर कोने में मंडरा रहा हो। चलते चलते उन्हें जंगल के बीच एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया, इतना बड़ा कि उसकी शाखाएं बादलों को छू रही थीं। ये वही था काल वृक्ष। लेकिन जैसे ही वे वृक्ष के पास पहुंचे, वीरेंद्र ठाकुर अपने आदमियों के साथ वहां आ धमका। ये रहस्य मेरा है। वीरेंद्र गरजा और अपने आदमियों को हमला करने का इशारा किया। आरव और माया ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जबकि सूरज और राजीव काल वृक्ष के पास पहुंचे। वृक्ष के नीचे खुदी हुई जमीन में एक पत्थर की पट्टिका दिखाई दी। वीरेंद्र ने सूरज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी माया ने एक पत्थर उठाकर वीरेंद्र के रास्ते में फेंक दिया। वीरेंद्र का ध्यान भटकते ही सूरज ने वह पट्टिका उठा ली। पट्टिका पर लिखा था, ज्ञान वही पा सकता है जो इसे बांटने के लिए तैयार हो। स्वार्थी इसे पाकर भी खो देगा। अचानक जमीन हिलने लगी और काल वृक्ष की जड़ें फैलने लगीं। वीरेंद्र और उसके आदमी डर के मारे भाग गए, लेकिन सूरज, आरव, माया और राजीव ने मिलकर पट्टिका को सुरक्षित निकाल लिया। पट्टिका पर अंकित संकेतों का अध्ययन करने के बाद पता चला कि यह सिर्फ एक रहस्य नहीं था, बल्कि एक प्राचीन ग्रंथ का हिस्सा था, जिसमें आयुर्वेद, खगोलशास्त्र और कई अद्भुत वैज्ञानिक खोजों का विवरण था, ऐसा ज्ञान जो मानवता की भलाई के लिए बेहद जरूरी था। उन्होंने इस रहस्य को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को सौंप दिया ताकि इस ज्ञान का उपयोग सही दिशा में हो सके। अब तक सूरज,
आरव और माया को एहसास हो चुका था कि उनका सफर केवल रोमांच तक सीमित नहीं था, यह अच्छाई और बुराई के बीच का एक लंबा संघर्ष था, जिसमें उन्हें बार बार अपनी सूझबूझ, बहादुरी और दोस्ती की ताकत से जीत हासिल करनी थी। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि दुनिया में ऐसे कई रहस्य अब भी इंतजार कर रहे हैं और उनका अगला रोमांच कभी भी शुरू हो सकता है। काल वृक्ष के रहस्य को सुझाने के बाद कुछ महीनों तक सब कुछ शांत रहा। सूरज, आरव और माया ने सोचा कि अब उन्हें सामान्य जीवन जीने का मौका मिलेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सूरज के दादाजी ने उसे अपने पास बुलाया और एक पुरानी संदूक दिखाई। संदूक पर प्राचीन नक्काशी थी, जिसमें 3 जानवरों, एक शेर, एक बाज और एक नाग के चित्र बने थे। दादाजी ने बताया कि यह संदूक उनके पूर्वजों को एक साधु ने दिया था और कहा था कि जब समय आएगा तो इसका रहस्य खोलने का संकेत स्वयं मिलेगा। संदूक के अंदर एक पुरानी तांबे की प्लेट थी, जिस पर लिखा था 3 रक्षक, 3 द्वार, परंतु सच्ची कुंजी वह है जो केवल पवित्र मन में बसती है। सूरज, आरव और माया ने तय किया कि इस पहेली को हल करना जरूरी है। राजीव से सलाह लेने के बाद पता चला कि ये संकेत एक प्राचीन मंदिर का है, जो राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित था, त्रिनेत्र मंदिर। तीनों राजस्थान के रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्हें वो मंदिर मिला, जो आधा रेत में दब चुका था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर वही 3 जानवर, शेर, बाज और नाग की आकृतियां बनी थीं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें 3 दरवाजे दिखाई दिए। पहले दरवाजे पर शेर की मूर्ति थी, दूसरे दरवाजे पर बाज की आकृति थी, तीसरे दरवाजे पर नाग की मूर्ति थी। अब कौन सा रास्ता चुने? माया ने चिंता जताई। सूरज ने कहा, हमने पढ़ा था कि सच्ची कुंजी वही है जो पवित्र मन में बसती है। इसका मतलब है कि हमें लालच या डर से बचना होगा। वे सबसे सुरक्षित दिखने वाले बाज वाले दरवाजे से आगे बढ़े। अंदर उन्हें कई फंदे और जालों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी सूझबूझ और हिम्मत ने उन्हें हर चुनौती पार करने में मदद की। आखिरकार वे एक बड़े कक्ष तक पहुंचे, जहां एक चमचमाता त्रिनेत्र रत्न रखा था। लेकिन जैसे ही सूरज ने रत्न को उठाया, वहां की दीवारें हिलने लगीं और पूरा मंदिर कांपने लगा। अचानक कैलाश सिंह का साथी वीरेंद्र ठाकुर वहां आ धमका, जिसने उन्हें काल वृक्ष के समय धमकाया था। रत्न मुझे दो, वरना तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं लौटोगे। वीरेंद्र गरजा, लेकिन सूरज ने रत्न को उठाकर पास की एक मूर्ति के हाथ में रख दिया। मूर्ति के हाथ में रत्न जाते ही मंदिर का कंपन रुक गया और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के पीछे एक और कक्ष था, जिसमें एक शिलालेख पर लिखा था, सच्ची शक्ति उसे मिलती है जो उसे त्यागने का साहस रखता है। वो रत्न दरअसल किसी को शक्ति देने के लिए नहीं था, बल्कि परीक्षा थी कि कौन उसके मोह को ठुकराकर सत्य के रास्ते पर चल सकता है। सूरज, आरव और माया ने वीरेंद्र को वहां बेहोश छोड़ दिया और मंदिर से सुरक्षित बाहर निकल आए। उन्होंने त्रिनेत्र रत्न को एक संग्रहालय को सौंप दिया, ताकि ये दुनिया के लिए ज्ञान का प्रतीक बन सके। इस रोमांच ने उन्हें एक और सीख दी, सच्ची बहादुरी सिर्फ खतरों का सामना करने में नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने में होती है। पर यह उनकी अंतिम यात्रा नहीं थी, क्योंकि रहस्य और रोमांच का सफर अभी बाकी था। कालद्वीप के रहस्य को सुझाने के बाद सूरज, आरव और माया को लगा कि अब उनकी जिंदगी में शांति आ जाएगी। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके साहसिक सफर की असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। एक नई शुरुआत। एक शाम सूरज को एक अज्ञात नंबर से फिर फोन आया। आवाज घबराई हुई थी, वही रहस्यमयी व्यक्ति जिसने उन्हें पहले भी चेतावनी दी थी। वीरेंद्र ठाकुर का गिरोह अब भी सक्रिय है, और इस बार वो एक ऐसे रहस्य के पीछे है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है, नागलोक का द्वार। सूरज ने तुरंत आरव, माया और राजीव को बुलाया। राजीव ने प्राचीन ग्रंथों में खोजबीन शुरू की और पाया कि नागलोक का द्वार एक पौराणिक गुफा थी, जिसे भारतीय पौराणिक कथाओं में शेषनाग की गुफा के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि इस गुफा में एक ऐसा नागमणि छुपा है, जिसकी शक्ति से कोई भी व्यक्ति अपार शक्तिशाली बन सकता था, लेकिन यह मणि यदि गलत हाथों में पड़ जाए तो तबाही निश्चित थी।
सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस नागमणि का ठिकाना उसी कालशिला पर दर्ज था जिसे सूरज ने कालद्वीप से लाया था। यात्रा नागलोक की ओर। ग्रंथों के अनुसार नागलोक का द्वार हिमालय की बर्फीली घाटियों में कहीं छिपा था। सूरज, आरव, माया और राजीव ने बिना देरी किए वहां जाने का फैसला किया। रास्ता बेहद कठिन था, बर्फीले तूफान, खतरनाक दर्रे और तेज हवाएं उन्हें बार बार रोकने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन उनकी हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार वे एक बर्फीली पहाड़ी के पास पहुंचे जहां एक प्राचीन शिलालेख पर लिखा था, सच्चा पथिक वही है जो लोभ से परे हो और केवल सच्चाई के लिए आगे बढ़े। गुफा के प्रवेश द्वार पर शेषनाग की एक विशाल मूर्ति थी जिसके नीचे एक छोटा सा निशान बना था, वही निशान जो कालशिला पर खुदा था। गुफा का रहस्य। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, गुफा के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। वहां 4 रास्ते थे और हर रास्ते पर एक संकेत बना था, धैर्य, साहस, बलिदान, लोभ। ये एक परीक्षा है, सूरज ने कहा। हमें सही रास्ता चुनना होगा। वे धैर्य के रास्ते पर चल पड़े। रास्ता लंबा था लेकिन बिना किसी फंदे के पार हो गया। आगे बढ़ने पर उन्हें एक कक्ष मिला जहां नागमणि एक चबूतरे पर रखी थी, लेकिन उस पर लिखा था, जो लोभ करेगा वही अपने विनाश का कारण बनेगा। तभी वीरेंद्र ठाकुर और उसके आदमी वहां आ पहुंचे। अब ये मणि मेरी है, वीरेंद्र चीखा और उसने नागमणि की ओर हाथ बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही वीरेंद्र ने नागमणि को छुआ, गुफा की दीवारें हिलने लगीं और जमीन में दरारें पड़ने लगीं। नागमणि की सुरक्षा के लिए शेषनाग की पत्थर की मूर्ति जीवंत हो उठी और नाग की चमकती आंखों से एक तीव्र प्रकाश निकला। वीरेंद्र के लोग डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन वीरेंद्र खुद मणि को पकड़ने की जिद में फंस गया। शेषनाग की मूर्ति ने जोरदार गर्जना की और पूरा कक्ष ढहने लगा। सूरज ने सूझबूझ से नागमणि को उसकी जगह पर वापस रखा और तभी सब कुछ शांत हो गया। वीरेंद्र मलबे के नीचे दब चुका था और नागमणि अब सुरक्षित थी। असली रहस्य का खुलासा। गुफा से बाहर निकलने के बाद उन्होंने महसूस किया कि नागमणि सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं थी, यह एक प्रतीक थी कि सच्ची ताकत लालच में नहीं, बल्कि संतुलन और अच्छाई के मार्ग में छिपी होती है। सूरज, आरव और माया ने नागमणि को एक गुप्त स्थान पर सुरक्षित रख दिया ताकि कोई और लालच में आकर इसका गलत उपयोग न कर सके। लेकिन उन्हें पता था कि वीरेंद्र का गिरोह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हर बार जब बुराई अपना सिर उठाती है, अच्छाई को उससे लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। दोस्तों धन्यवाद। अभी तक आपने आई जेनरट कहानी सुना है। ये एक ट्रायल था, लेकिन अब मेरे असली कहानी सुनोगे। अब वीडियो से एक जबरदस्त कहानी सुनाऊंगा। आप सब JC1 के साथ जुड़े रहिए।